जय माथावे वाली, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय भक्तों, आज मैं एक ऐसे संत के बारे में बात करने वाली हूँ जो हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। भक्तों का मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और उनके पास सारी समस्याओं का हल होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे उन्हीं संत के संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराऊंगी, जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण जी के पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। उनके एक छोटे भाई और एक बहन भी है। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। महाराज जी के प्रथम गुरु उनके दादाजी थे, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और इनमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा के पुराण महात्म्य के महाज्ञानी विद्वान थे। इसी कारण लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रारंभिक पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुआ। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए इन्होंने 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए और अपना दाखिला BA में करवा लिया। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए। महाराज जी का ध्यान पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। महाराज जी ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देना शुरू कर दिया था। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। महाराज जी बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े हैं। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। महाराज जी को बचपन में गरीबी के कारण कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज जी के दादाजी भी बागेश्वर हनुमान जी के प्रांगण में दिव्य दरबार लगाते थे। महाराज जी भी अपने दादाजी के साथ ही रहा करते थे। उन्हीं को गुरु मानकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, साथ साथ हनुमान जी की सेवा भी करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दादाजी बीमार रहने लगे। कुछ समय के बाद उनका अंत हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक अकेले थे जो बागेश्वर हनुमान जी के मंदिर की सेवा कर सके, इसलिए उन्हें वहां का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वहीं यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। भक्तों का मानना है कि बागेश्वर बालाजी हनुमान के दर्शन करने से सारे दुख संकट मिट जाते हैं। महाराज जी को भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। महाराज जी दिव्य दरबार भी लगाते हैं और बागेश्वर धाम पर हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और महाराज जी से पर्चा बनवाते हैं। मन की बात पूछे बगैर महाराज जी पर्चे पर लिख देते हैं और कोई लंबी बीमारियों से परेशान है, कोई संतान की कामना लेकर आए हैं, किसी का जीवन अशांत है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, कोई प्रेत बाधा से व्यथित है। इन सारी परेशानियों को बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी की कृपा से दूर करते हैं और सभी भक्तों की समस्याओं का निदान करते हैं। इसके अलावा वो मानव सेवा और धर्मार्थ के काम किए जा रहे हैं, जिनमें बागेश्वर धाम पर मां अन्नपूर्णा भंडारा शामिल है, जो कि कई वर्षों से निरंतर धाम पर चला आ रहा है, जिसमें लाखों भक्त प्रतिदिन यहाँ पर दोनों समय भोजन पाते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम पर महाराज जी 5 वर्षों से हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं।
इस वर्ष 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह करके इनका कन्यादान करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा महाराज जी छतरपुर में एक विशाल कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जो कि 2029 तक तैयार हो जाएगा, जिनमें सभी गरीब लोगों को कम से कम मूल्य पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार को अनेक पुरस्कार व सम्मान दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हम आपको बता देते हैं। इन्हें राष्ट्रीय संत की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इन्हें लंदन से संत शिरोमणि सम्मान मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन सम्मान 14 जून 2022 को दिया गया और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप यह सम्मान भी बागेश्वर धाम सरकार को दिया गया है और पूरे संत समाज के चहेते और बहुत प्रिय हैं। भारतवर्ष में धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहुत ही प्रसिद्धि है। ये थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय माता।